हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ तेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। तेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। तेगुनिटी टॉक शो के एपिसोड फर्स्ट के इस 10th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट व्हाट इज अ गुड एजुकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सुमित सर, हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, यही सब चीज़ें एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होती है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? अगर एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, देखो प्रेजेंटेशन देना, प्लान देना, फॉलोअप लेना, ये ठीक है, ये तो पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। बट जो आपकी कंपनी की जो नींव रखता है जो एजुकेशन सिस्टम, वो इससे टोटली अलग है। मतलब वहाँ पे ना एजुकेशन में ये आना चाहिए कि जब हम कंपनी में लोगों को लेके आते हैं, हमारी कंपनी में जब एज ए कंज्यूमर लोग आते हैं तो हम उनको एक तो प्रोडक्ट के ऊपर लेके आते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी कंपनी के साथ आते हैं। दूसरा, जब वो प्रोडक्ट के लिए आए, साथ ही साथ अगर वो हमारी कंपनी के साथ अर्न करना चाहते हैं, हमारे पे आउट स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम क्या एजुकेशन दे रहे हैं उनको, या किस तरीके से हम उनसे बात कर रहे हैं, या उनको लोगों से क्या किस तरीके से बात करना सिखा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि सबसे पेनफुल जो सिचुएशन जो मैं देखता हूँ, और आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टेज पे चीज़ बोली जाती है कि क्या बोलते हैं, बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, अरे कॉलेज में तुम इंजीनियरिंग करके क्या कर लोगे, साल का तुम्हारा 4 लाख का पैकेज मिलेगा, 5 लाख का पैकेज मिलेगा, इतना तो देखो हमारे यहाँ लोग महीने का कमा रहे हैं। तो जो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये बड़ा पेनफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, देखो छोटे बच्चा जो होता है ना, उसको नॉलेज नहीं होती इतनी ज़्यादा, वो लाइफ में गया है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, अच्छा, या वो किसी भी प्रोफेशन में, वो वहाँ पे हो सकता है कि वो वहाँ पे उस प्रोफेशन में आगे जाके बहुत अच्छा कर पाए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे साथ के जो 3 दोस्त थे, आज तीनों के तीनों बाहर हैं। एक अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, एक जर्मनी के अंदर है, और आज उनका जो पैकेज है, आज वो मंथली 5 लाख 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अगर लेकिन उनको भी कोई 18-19 साल में ऐसे मिसगाइड कर देता कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, जॉब में तो तुम्हारे को 4-5 लाख रुपए साल का शायद मिलेगा, तो आज वो शायद वहाँ पे नहीं होते जहाँ पे वो तीनों हैं। तो बच्चों को ना गलत गाइड मत करो। और शायद इसी तरीके की उसकी वजह से जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सिंसियर बच्चे होते हैं, वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तब भी कंपनीज थी नेटवर्क मार्केटिंग की, क्यों नहीं किया, ना मैंने किया ना मेरे दोस्तों ने किया। क्यों? क्योंकि वो हमें कल्चर ही पसंद नहीं आता था। अरे जॉब में कितना कमा लेगा, जॉब से क्या कर लेगा, कितने की जॉब लग जाएगी, वो देखते ही गुस्सा आता था। भाई तुम फालतू की बातें कर रहे हो ना। हम किसी चीज़ के लिए, मेरा पैशन भी हो सकता है इंजीनियर बनना, मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो तुम उसके बारे में गलत क्यों बोल रहे हो, तुम अपना बताओ ना। पर ट्रेनिंग ही क्या है, एजुकेशन सिस्टम में क्या डाल रखा है, ये सब बातें बोलो बच्चों को, ये सब बातें बोलो, उनको पैसा दिखाओ, तो वो नहीं होता। अगर एक अच्छा इंसान, कोई एक एजुकेटेड नेटवर्कर अगर हमसे मिलता, मेरे से मिलता, मेरे दोस्तों से मिलता, जो आज बाहर है, अगर उनसे भी मिलता और उनको वो ये चीज़ बोलता कि आपको आपके इंटरव्यू में, आपको आपके ग्रुप डिस्कशन में, आपको आपकी कंपनी के अंदर जब आप प्रेजेंटेशंस देंगे, वो सारी की सारी स्किल्स जो हैं आप अपने एजुकेशन के साथ ही रहते रहते सीख सकते हो। यहाँ से पैसा कमाओ ना कमाओ बाहर में जाए, लेकिन आप यहाँ से वो चीज़ सीख पाओगे। तो शायद हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के बाद 3 से 4 महीने का ग्रुप डिस्कशन का कोर्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे वो 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो 50,000 रुपये बच रहा है। और साथ ही साथ इंजीनियर तो 90% टाइम फ्री रहता है। हम पढ़ते कब है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो हमारा 5-6 महीने हैं वहाँ पे शायद, और फिर ज़्यादा सिंसियर बच्चे जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में आते, क्योंकि जैसे कोई मेरे जैसा बच्चा है, वो तो सोचेगा चलो ठीक है दोनों को इग्नोर कर दो, लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं वो जरूर जाते हैं। लेकिन सिंसियर बच्चे ही नहीं जा रहे नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे को हमारे मेन इंजीनियरिंग से हटाया जा रहा है। तो
ये मत करो बच्चों के साथ। अगर आप बच्चों के पास जाके बोलो कि इंजीनियरिंग में भी वो कैसे ग्रो कर सकते हो, और आप ये चीज़ दिल से मानो भी और उनको हेल्प भी करो ग्रो करने में, तो क्या होगा, बच्चे भी आएंगे। और जब अगर इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे, जो जो होते हैं ना कि करियर ओरिएंटेड जो बच्चे होते हैं वो आएंगे, तो उनको देख के वो बच्चे जो थोड़े जोली हैं, जो थोड़ा हंसी मजाक में रहते हैं, वो भी आ जाएंगे। क्योंकि जब सिंसियर लोग जा रहे हैं तो सब लोग जाएंगे। लेकिन होता क्या है, सिंसियर लोग सबसे पहले भाग जाते हैं, क्योंकि वो जो लाइन है ना कि तू कितना कमाता है, हमारे यहाँ तो 20 साल का बच्चा इतना कमा रहा है, तो वो जो लाइन होती है वही ना कहीं एंटी बना देता है, वर्सेस बना देता है, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। जबकि ऐसा नहीं होता। होना क्या चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आप जॉब के साथ कैसे अच्छे तरीके से करें। तो जब हम इस तरीके की एजुकेशन बच्चों को देंगे तो बच्चे जरूर आएंगे, और आने के बाद ना भी कमाएं तो भी वो खुश रहेंगे। आज मेरे दोस्तों ने भी कर ली होती उस समय, अगर इस तरीके से बताया जाता तो आज उनको एक एक्स्ट्रा इनकम ही तो आ रही होती। और देखो देश का नुकसान भी नहीं हुआ। आज हमारे देश से 3 अच्छे इंजीनियर निकल के चाहे दूसरे देश में काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी ह्यूमैनिटी को ही तो सर्व कर रहे हैं। तो एक इंजीनियर जो आगे जाके बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है तो वो देश की ही हेल्प करता है। वो मैं कहता हूँ धरती की हेल्प कर रहा है किसी न किसी तरीके से। इन्हें वो कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहा है जिससे आगे जाके लोगों की हेल्प होने वाली है। तो हम उन लोगों को कैसे हम उनके डायरेक्शन से डाइवर्ट कर सकते हैं। एक डॉक्टर को मैं कैसे बोल दूं कि तुम डॉक्टर मत बनो, पैसा तो यहाँ से कमा लोगे। क्या पैसा ही सब कुछ है? मेरा पैशन भी तो है, मेरे को लोगों की भी तो हेल्प करनी है। डॉक्टर बनके वो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। क्या वो नेटवर्किंग में रह के बचा सकता है? नहीं। लेकिन वो डॉक्टर के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से भी लोगों की हेल्प करे और साथ साथ डॉक्टर एज ए प्रोफेशन में भी वो लोगों की हेल्प करे। तो हमारे को एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड करनी है कि हम इसको वर्सेस ना बनाएं। होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंजीनियर कैसे अच्छे तरीके से करे, एक स्टूडेंट कैसे अच्छे से तरीके से करे, एक होम मेकर कैसे अच्छे तरीके से करे। होम मेकर के पास प्लान जाते हैं, आप लखपति बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे। अब वो है कंपनी ज्वाइन कर लेती हैं। अब जब वो प्लान दे रहे थे तो उनके साथ में उनके सास ससुर जी बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। अब उन्होंने क्या देखा, यार हमारी बहू कुछ ऐसा करने वाली है कि जिससे पैसा आने वाला है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, 6 महीने में पैसा नहीं आता, वो ताना मारते हैं, हाँ भाई बन गए करोड़पति, हाँ भाई बन गए लखपति, नहीं आ रहा पैसा तो छोड़ दे। क्योंकि पैसा ही देख के तो हमने स्टार्ट कराया। लेकिन अगर हम उनको एक एजुकेटेड तरीके से स्टार्ट कराएं कि पैसा आए या ना आए, मैम आप यहाँ पे आओगे, आप स्किल सीखोगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में अकेले जा सकते हो, आप टीवी नहीं देखोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे तो पहले आपको मेंटल इलनेस आती है, फिर फिजिकल इलनेस आती है, फिर क्या होता है, अब पैसा लगता है बहुत ज़्यादा। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपके घर का पैसा भी सेव होगा, आप भी हेल्दी रहोगे। तो जब हम इस तरीके से, और इससे आप पैसा भी अर्न कर सकते हो, सेकेंडरी है कि आप यहाँ से पैसा भी एक जनरेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये सारा का सारा एक राइट अप्रोच हो गया। सीनियर सिटीजन को बोलने से घर पे बैठे हुए हो, घर पे बैठे हुए भी कोई पैसा तो नहीं आ रहा ना। देखो क्या तो ऐसा हो घर पे बैठ के पैसा आ रहा है, ना होम मेकर को आ रहा है ना सीनियर सिटीजन को आ रहा है। बट अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग साथ में करते हैं तो एक चांस है पैसा आ जाए। नहीं भी आएगा तो उनको कुछ सीखने को ही मिल रहा है एक्स्ट्रा, जो उनको हेल्प भी कर रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में उनको फिजिकल मेंटल इलनेस से बाहर निकाल रहा है। तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी, पैसा आ गया तो सेकेंडरी चीज़ है, वो और भी अच्छी चीज़ है। जब हम ये बोल के लाते हैं तो अब क्या होगा, अब वो जो बहू है वो पैसे नहीं भी कमा रही होगी तो सास ससुर पता है कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या आप ये बोल पा रही है, पहले चुपचाप रहते थे अब तो लोगों से बात कर लेते हैं, वेरी गुड, अच्छा है, दूसरी बहू को भी कराओ। आप समझ रहे हो? तो ये जब तक हम लोगों को ये वाली एजुकेशन नहीं देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिना पैसे दिखाए भी आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में एसोसिएट करा सकते हैं, जब तक इस लेवल की एजुकेशन लोगों के अंदर नहीं होगी, नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी भी नेटवर्कर को एजुकेटेड नेटवर्कर नहीं बोल सकते। और यही है प्रॉपर एजुकेशन कि आप बिना पैसे दिखाए, बिना किसी को ड्रीम सेल करें, आप लोगों को कंपनी के साथ एसोसिएट करा लें, वही है प्रॉपर एजुकेशन। और उस एजुकेशन के साथ जब आप चलोगे, सामने वाले लोग पैसा नहीं भी कमाएंगे ना तब भी वो खुश रहेंगे, क्योंकि आपने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। और लोग ना जो मेन चीज़ है यहाँ से हम सीख रहे हैं उसके लिए भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है बच्चों को 40-40 हज़ार का 50-50 हज़ार का कोर्स कर रहे हैं कि लोगों से कैसे बात करें, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। हमें ये फ्री में सिखा रहा है ज़िंदगी भर के लिए, तो इससे तो अच्छा क्या होगा। हाँ, तो सही एजुकेशन का मतलब बेसिकली यही है कि अगर एक लाइन में बोले तो बिना पैसे दिखाए, बिना मोटिवेट करे, अगर आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आ पा रहे हो तो आप एक एक्चुअल अच्छे और एक एजुकेटेड नेटवर्कर हो, और आपकी टीम भी अगर ये कर पा रही है तो आप एक अच्छे लीडर हो, और आप एक अच्छे मतलब आप बोल सकते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्राउडली कि आप एक इस तरीके से कर रहे हो कि आगे जाके आपके इन एक्शंस की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो ये इंडस्ट्री डिजर्व करती है यहाँ पे। आई होप आपको सुमित चौहान सर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज मेंट टू बी अ गुड एजुकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। टेगोनिटी टॉक शो एपिसोड 1 के 11th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे
what is FOMO and why people change companies in network marketing business। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।